अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण बहुत दिनों से मैं कोई चैनल पे वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो प्रॉमिस किया था कि कुछ वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ, खासकर 10th और 9th क्लास के लिए नहीं ला पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और आपका भी हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं 10th क्लास के, उन टॉपिक्स को हटाने के कारण क्या क्या चीज़ें ईजी हो गई हैं आपके लिए और कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कहाँ अब चैप्टर्स में नंबर लेना आसान है, ये मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं 3 स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करूँगा। पहली स्ट्रेटजी जो होगी वो होगी मार्क्स पे बेस्ड, यानी कि आप 90 प्लस तक कैसे ला सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप 50 प्लस बहुत ईजिली कैसे सिक्योर कर सकते हो। थर्ड स्ट्रेटजी में मैं ईजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट ये भी बताऊंगा आपको। ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 1 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है जो आप आसानी से ले पाएंगे। 3 और 2 मार्क्स के लिए कैसे आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। यहाँ जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का पैटर्न वही होगा जैसे 1 डे बिफोर मैंने दिया था। 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आए थे। वैसा ही इस वीडियो को आप अगर शुरुआत से अमल करेंगे तो मतलब ही नहीं है कि आपके मार्क्स कम हो जाए। मैं पास फेल की बात नहीं कर रहा, आपके मार्क्स भी कम नहीं होंगे। बस थोड़ी सी मेहनत इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने बड़ा सोच समझ के ही बनाया है, तो उस पर आपको करने की ज़रूरत है। अब मैं चैप्टर 1 से चैप्टर वाइज मैंने, क्योंकि चैप्टर वाइज भी करूँगा, ईजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट भी और क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंग भी। तो आपको सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि किस चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है, सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है और इससे आपका कहाँ पे काम आसान होने वाला है, कहाँ आपके मार्क्स और बनने वाले हैं। तो मैं इस टॉपिक में यहाँ से शुरुआत करता हूँ। चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट होने के कारण आपका एक एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो वो 1.2 में भी है, तो इसलिए उस टॉपिक को तो रहने करेंगे ही आप। लेकिन जो इसके 2 क्वेश्चन जो बड़े स्क्वायर वाले थे कि 3m and 3m+1 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो डिलीट हो गए हैं, तो इससे आपको बहुत आसानी हो गई। यानी कि चैप्टर 1 आपको 6 मार्क्स बेसिक वालों को देने वाला है और 8 मार्क्स स्टैंडर्ड वालों को, और वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि एक जो इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट का क्वेश्चन जो था 1.1 के जो लास्ट क्वेश्चंस थे दोनों, वो डिलीट हो चुके हैं। यानी कि उस पर एक और क्वेश्चन आपका जैसे 2q+1 या इवन नंबर या ऑड नंबर 6q+3 ये सब जो होते हैं वो डिलीट हो गए। यानी कि आप मान कर चले कि आपका अब यहाँ पे नंबर लेने के लिए जैसे कि क्वेश्चंस गिनती के रह गए हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं वीडियो में कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही, कहीं मैं हिंदी में बोल देता हूँ तो मैं इंग्लिश में राइटअप में लिखूँगा, और कहीं इंग्लिश में ज़्यादा कह पाऊँगा तो मैं वहाँ हिंदी में लिख दूँगा। यानी कि ये दोनों ही तरीके से आपको दोनों मीडियम को ये पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रह गए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए इसमें √2, √3 इरेशनल नंबर्स हैं प्रूव करने को, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0 कि उसका अंत 0 से नहीं हो सकता। तो ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह गए। और आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पूरे एक चीज़ और बता दूँ कि 3 मार्क्स इसमें तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने हैं, यानी कि आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, या कौन सा रेशनल है, इरेशनल है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। तो मैं वो भी बताऊंगा कि 1 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से 3 चैप्टर की मेहनत करनी है। जैसे 1, 7 और 8 पे करेंगे तो आपके 9 मार्क्स केवल 3 चैप्टर्स ही हो जाते हैं। करेंगे क्विज कर करके आपस में क्लास में या आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपका ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम डिलीट होने के कारण 2.3 हट गया। ये भी बहुत टफ था। चैप्टर 2 जो है, जो बेसिक वालों के लिए 7 मार्क्स और स्टैंडर्ड वालों के लिए 4 मार्क्स है ये। तो ये समझ लीजिए कि बेसिक वालों के लिए 7 मार्क्स है, तो कितना मायने रखता है ये चैप्टर, और बहुत ही ईजी हो गया क्योंकि इसका लास्ट एक्सरसाइज वैसे भी डिलीट हो गया है 2.3। अब हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 में केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट होने के कारण, हाँ ये ज़रूर है कि वो थोड़ा टफ होता था, लेकिन फिर भी अब वो डिलीट हो गया है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ये भी बहुत आसानी से पता चल जाते हैं कि वो आने ही वाले हैं, जैसे कि सॉल्व फॉर x एंड y, है ना, ग्राफ का क्वेश्चन हो गया।
दूसरी बात एक और भी चीज़ें हो गई आपके इसमें कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, द्वितीय हल होगा कि मैनी सॉल्यूशन होगा, उसके लिए के का पी का मान ज्ञात करना। तो ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें बची रह गई हैं केवल। अब मैं चैप्टर 4 की बात करूँगा। चैप्टर 4 में एक बहुत बड़ा खासकर वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, क्योंकि डे टू डे लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं जो जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस वही वर्ड्स प्रॉब्लम ही डिलीट होने के कारण आपका एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो गया है। 4th चैप्टर में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 4 चैप्टर बेसिक वालों के लिए 4 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड वालों के लिए 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम हटने के कारण केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का होगा, वो इजीली आप कर सकते हैं। और एक रूट्स के कैसा रूट्स है, रियल है, अनरियल है, वास्तविक है, अवास्तविक है, उसके लिए पी और के का मान निकालना, वो भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रह गया है। मैं बात करूंगा चैप्टर 5। इसमें जो डिलीट हुआ है एसएन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस जो लास्ट के थे, कि जिसको हम जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालते थे, पहले एपी में कन्वर्ट करना पड़ता था, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस अब डिलीट हो गए हैं। हाँ, ये डिलीट होने के कारण 5.3 का 15 to 20 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो डिलीट हो गए। अब यानी कि इसमें ज़्यादातर चांस क्या है, एएन एपी निकालना है। एएन पे बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे, एसएन वाले करेंगे लेकिन सिंपल फॉर्म में जो दिए हुए हैं, जहां हम इजीली एन निकालें और एसएन निकालें, तो अब काम आपके लिए आसान हो गया है। तो यानी कि 5th चैप्टर आपको बेसिक वालों को भी 5 मार्क्स और स्टैंडर्ड वालों को भी 5 मार्क्स देने वाला है। चैप्टर 6 अब आपके लिए और भी आसान हो गया। जो एक ज्योमेट्री का पार्ट था जो टफ लगता था, अब इसमें देखिए आपको सिर्फ 2 ही थ्योरम्स करने रह गए, थेल्स और पाइथागोरस। बाकी आपको करना है लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन थेल्स और पाइथागोरस कन्वर्स डिलीट हो गया। रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का तो जो था कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, वो भी डिलीट हो चुका है। तो इन दोनों के डिलीट होने के कारण जो है आपका काम और आसान हो गया कि अब आपके पास केवल जो है इजी टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं और थ्योरम दोनों करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। 4 मार्क्स आपको ये देने वाला है ना, यानी कि थ्योरम्स में आपके 4 मार्क्स बनेंगे, तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है कि इसकी शुरुआत से ही आप अच्छी प्रैक्टिस करें। बेसिक वालों का 6 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड बेसिक वालों का 6 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड वालों का 8 मार्क्स का है। तो इसलिए ये भी बहुत मायने रखता है कि आप इसमें अगर थ्योरम्स कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों को भी आप इजीली कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले सम्स जो है डिलीट हो गए हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट हो गया कि जो 7.3 एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गया लगभग मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब आप कोलिनियर प्रूव करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस था कि डिस्टेंस फार्मूला लगा लें या एरिया, तो वो आपकी चॉइस है। मैं इसलिए ये पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें मत सोचिएगा कि जो आपको इजी वे में लगे आप वैसे कर सकते हैं। यानी कि ये चैप्टर भी अब आपके लिए बहुत आसान है। और ये चैप्टर बेसिक वालों को और स्टैंडर्ड वालों को दोनों को 6 मार्क्स देगा। चैप्टर 8 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो था 90 डिग्री माइनस थीटा करके, वो खासकर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो डिलीट हो गए हैं। वो थोड़ा सा वैसे इजी था, जो डिलीट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, लेकिन आइडेंटिटीज रह गई हैं और वो डिलीट हो गए हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आइडेंटिटीज आगे भी काम आनी है, इसलिए, और ये भी काम तो ये भी आनी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो डिलीट होना ही था। तो इसमें आपको लेकिन 8.4 जो है वो करना ही होगा, जो आइडेंटिटी बेस्ड है प्रूव करने का। और बाकी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीट होने से कुछ टॉपिक्स आपको थोड़े कम करने पड़ेंगे। चैप्टर 8 जो है ये बेसिक वालों के लिए तो 8 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड वालों के लिए 6 मार्क्स का है। तो ये भी ध्यान रखें कि इसमें 3 मार्क्स तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही हैं, दोनों के लिए ही, 7 चैप्टर में भी और 8 चैप्टर में भी, यानी कि 3 क्वेश्चंस आने हैं 1 मार्क्स के। तो आप मान कर चले कि अगर हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि हमें बाकी चीज़ों को करने में इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसमें ये बेसिक वालों के लिए 4 मार्क्स का ही है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए 6 मार्क्स का है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर वर्ड्स प्रॉब्लम में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो भी इजी ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है। इसमें पेपरों तक जो बताऊंगा 99% पेपर में वही चीज़ें आने वाली है,
कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं कह रहा हूँ। कारण ये है कि जो उनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उस पर अगर आप सोचेंगे तो आप भी कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस है 6 मार्क्स का स्टैंडर्ड वालों के लिए, 4 मार्क्स का बेसिक वालों के लिए। तो अगर जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है वो इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। कहा ना कि अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग बच्चों पे काम करती है कि किसे अच्छे नंबर चाहिए, किसे 90 प्लस चाहिए, किसे 100 चाहिए, किसे 50 प्लस 60 प्लस भी चाहिए और किसी पास होना है। तो हमें अपनी अकॉर्डिंग भी देखना है कि शुरुआत से तो हम कोशिश करें कि नहीं 90 प्लस ही लेना है, तो उस हिसाब से मेहनत करें। बाद में जैसे जैसे आपको लगे तो इजी टू डिफ़िकल्ट होते चले जाए। जो आपको पहले इजी लगे वो करें, फिर डिफ़िकल्ट जो लगे वो करें। चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसमें अगर कुछ डिलीट होता तो बच्चों को फ़ायदा होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो चैप्टर 9 को छोड़ते हैं और चैप्टर 10 में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बेसिक वालों के लिए 6 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड वालों के लिए 3 मार्क्स का है। तो आपको बता दूं कि इसमें आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे टेक्स्ट बुक बेस्ड आएंगे। टेक्स्ट बुक बेस्ड भी क्या कहूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योर हूँ कि टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, है ना। अगर आप पहले वो कर लें, उसके बाद जिनकी ज़्यादा कैपेबिलिटी हो उसको आगे बढ़ के कर सकते हैं। चैप्टर 11 में सिमिलर ट्रायंगल्स वाला टॉपिक हट गया है, यानी कि अब आपके पास एक्सरसाइज 11.1 रह गया है, सर्कल और टेंजेंट खींचना ये सब रह गया है। तो ये भी चैप्टर अब आपके लिए, हाँ लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे बेसिक वालों के लिए 3 मार्क्स ही है ना कंस्ट्रक्शन में, जबकि स्टैंडर्ड वालों के लिए 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे उनको फ़ायदा है कि वो ऑलरेडी 3 या 4 नंबर्स जो हैं इजीली इसमें भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको लगातार बीच बीच में जब भी टाइम मिले वो आप करके देखते रहें। अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की, एरिया निकालने का, है ना। जो शेडेड रीजन का ही ज़्यादातर आता है और अभी भी आने के चांसेस हैं। खासकर एक फ़ायदा यहाँ हुआ है कि जैसे माइनर और मेजर सेगमेंट जब वगैरह निकालते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस है जिसमें 90 डिग्री से अबव के भी क्वेश्चंस आ जाते थे, 120 डिग्री भी था, अब नहीं आएगा। तो आपके पास ये बहुत अच्छा है कि अब आपको केवल इजी टाइप के क्वेश्चंस ही उसमें करने हैं, 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और बाकी बेसिक्स आप करेंगे, जो करना है वो करेंगे, उसमें और कुछ डिलीट नहीं हुआ है तो आपको वो करना पड़ेगा। चैप्टर 13 में फ्रस्टम डिलीट हुआ है, तो फ्रस्टम डिलीट होने से आपका बर्डन कम हो गया है। चैप्टर 12 बेसिक वालों को 6 मार्क्स और स्टैंडर्ड वालों को 3 मार्क्स देता है, तो चैप्टर 13 बेसिक वालों को 4 मार्क्स और स्टैंडर्ड वालों को 7 देता है। तो आपको समझना होगा कि 13 पे ज़्यादा फोकस करने वाले की ज़रूरत है स्टैंडर्ड वालों को है, जबकि बेसिक वालों को नहीं है ना। बेसिक वाले मतलब करें, मैंने कहा ना कि पहले आप इजी कर लें फिर उसके बाद डिफिकल्ट पे आएंगे, क्योंकि मैं उसके बाद स्ट्रेटजीज पे भी आने वाला हूँ। तो चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में मोर देन लेस देन ओजाइव जो है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से बेस्ड क्वेश्चंस हट गए हैं। मोर देन लेस देन ये सब जो ओजाइव बनाने को था वो अब नहीं है, तो ये भी आपके लिए काम आसान हो गया है। और एक स्टेप डिवीजन मेथड, पद विचलन विधि भी हट गया है, तो आपको ये भी इसका बेनिफिट होगा कि दोनों ही चीज़ें आपकी ये हट गई हैं। जो बेसिक वालों को 5 मार्क्स से देगा और स्टैंडर्ड वालों को 7 मार्क्स देगा ये चैप्टर। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत आसानी से आप ये मार्क्स ले सकते हैं। 5 मार्क्स और 7 मार्क्स बहुत इजीली आप इसमें ले पाएंगे। चैप्टर 15 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन नहीं भी होना था, अच्छी बात है। ये इजी चैप्टर है और इसमें 6 मार्क्स आपको बेसिक वालों को इजीली मिल जाता है और स्टैंडर्ड वालों को 3 मार्क्स मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी रखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1, 7 एंड 8 ये 3 चैप्टर करेंगे तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे, केवल ये 3 चैप्टर 1, 7 एंड 8। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि तीनों में 3-3 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप 2 को भी, 6 को, 8 को एंड 15 को कर लें तो आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे, बेसिक वालों को भी स्टैंडर्ड वालों को भी। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के 1, 2, 3 एंड 7 ये केवल 4 चैप्टर करके ही आपको 14 मार्क्स मिलने हैं। 11, 12 एंड 15 ये 3 चैप्टर करके आपको 12 मार्क्स मिलने हैं। कि अगर आप जो चैप्टर मैंने आपको बताया उसको आप ऐसे करें मार्क्स के अकॉर्डिंग कि किस मार्क्स के अकॉर्डिंग कहाँ कितने मिलने हैं और उस मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पे हम वहाँ फोकस हो। तो मैं बताऊँ एक चीज़ और भी है कि 3 और 4 मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड 2 और 3 में भी डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव को एक साइड में रखें और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है उसको अलग रखें, है ना। तो मिला जुला कर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे भी आप अपने आप फोकस हो ही जाएंगे। 4 मार्क्स की बात करूँ मैं कि जहाँ पे आपको क्वेश्चंस अब कन्फर्म है कहाँ क्या आना है। जैसे चैप्टर 4 में नो वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आने हैं, तो अब आपके लिए सिंपल से क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना वो
4 मार्क्स में आपको मिलने वाला है। चैप्टर 5 का भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। बेसिक में आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 5 से। चैप्टर 6 में आपको थ्योरम्स करने हैं, है ना, पहले, बाकी उसके बाद आप सम्स में आइए, क्योंकि 4 मार्क्स का एक थ्योरम आना है जो कि बेसिक में भी है और स्टैंडर्ड में भी है। चैप्टर 9 में ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना। चैप्टर 13 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, बेसिक का भी स्टैंडर्ड का भी। तो आप उसमें शेप्ड ऐसे जो नीचे हेमिस्फीयर हो, ऊपर कोन हो, यानी कि नीचे अर्धगोला है, ऊपर कोन है, शंकु है, तो इस तरह के जो है कर्व सरफेस एरिया निकालो, क्योंकि फ्रस्टम अब है नहीं, तो केवल यही क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं। अब इसके बाद है चैप्टर 14 में केवल स्टेप डिवीजन मेथड डिलीट हुआ है, तो बाकी सारी चीजें हैं, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, है ना। अब जो लेस देन मोर देन नहीं है, तो वहां पे भी आपके पास अब टॉपिक्स नहीं है। 3 मार्क्स जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, 1 मार्क्स के 15 मार्क्स आप ले पाते हैं, 2-3 के 30 मार्क्स ले पाते हैं, और 4 मार्क्स के लगभग 24 मार्क्स आप ले पाते हैं, तो 90 प्लस हो जाता है। अब इसमें जो मैं बताऊं आपको कि इजी टू डिफिकल्ट वे में चलना, आपको सोचना है कि किस तरीके से आप इजी टू डिफिकल्ट आए। तो आप जो चैप्टर मैंने कि अब मोस्ट इजी बता रहा हूं कि केवल 35, 40, 50 तक कैसे, तो 1, 7, 8 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्विज बार बार करें, अब आपस में फ्रेंड्स के साथ करें, आपके 9 मार्क्स बनेंगे। थ्योरम्स करें 4 मार्क्स बनेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे 4 मार्क्स बनेंगे, है ना। तो 19 and 8 27 हो गए। 14 और 15 किया, ये 11 मार्क्स है। अबाउट 18 मार्क्स मान का चले स्कूल से भी मिल जाता है ना। तो ये तो मैंने जितनी स्ट्रेटजी बताई है वो 80 मार्क्स में बताई है। चैप्टर 1 to 6 में भी ओनली थ्योरम्स अगर आप करते हैं, 14, 15 कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो आप 51 मार्क्स ले आते हैं। यानी कि एक और स्ट्रेटजी बताई मैंने, चैप्टर 1 to 6 अगर आप करते हैं, 6 में भी ओनली थ्योरम्स को किया आपने, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, कंस्ट्रक्शन किया, थ्योरम्स के बाद कंस्ट्रक्शंस किया, और 14 and 15 किया, आपके मार्क्स कितने हो गए? 51 मार्क्स हो गए। 51 प्लस 18 अगर स्कूल से मिलता है, तो आप 70 के नियर अबाउट ऐसे चले आते हैं। यानी कि बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों तक भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। मैंने कुछ कोविड से लेकर भी एक चीज़ बताऊं कि कोरोना के कारण काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आता रहता है, और मैं उनको फ़ोन पे सजेस्ट भी करता रहता हूं, और सभी ठीक भी हो रहे हैं। तो उसमें कोई भी चीज़ एक्सेस ना ले, जैसे इम्यूनिटी पे भी, जैसे विटामिन सी है या और भी चीज़ें एक्स्ट्रा लेने से उसका फ़र्क पड़ता है। दोस्तों तक कोरोना के समय इसको भेज सकते हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से आपसे विदा लेता हूं, है ना। उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आएगी। इसको अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।